हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पीछे वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि कितने टाइप की यूनिट सेल होती हैं। आज हम लोग प्रिमिटिव सेल के बारे में बात करेंगे कि प्रिमिटिव सेल क्या होती है। देखिए, प्रिमिटिव सेल को बेसिक सेल भी कहा जाता है। यूनिट सेल हमने आपको बताया कि क्या होते हैं। किसी भी क्रिस्टल के सबसे सूक्ष्मतम रिपीटिंग यूनिट जो होती हैं उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। उनके बार बार रिपीट करने से संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति होती है, यानी कि होल क्रिस्टल का निर्माण होता है। अगर हम लोग किसी भी क्रिस्टल की एक यूनिट सेल का अध्ययन कर लें तो उस संपूर्ण क्रिस्टल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रिमिटिव टाइप का जो यूनिट सेल है या प्रिमिटिव सेल या बेसिक सेल क्या होता है, देखेंगे यूनिट्स ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोनों पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोनों पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, यानी कि केवल कॉर्नर पे अगर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है तो उसके कॉर्नर पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार की जो सेल होगी उसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। और इस प्रकार की यूनिट से युक्त क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग सिंपल क्रिस्टल सिस्टम या सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में अगस्ट ब्रैविस ने बताया था। अगस्ट ब्रैविस ने बताया कि क्रिस्टल में केवल 7 प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। इन्हें ब्रैविस लैटिस भी कहते हैं। तो ब्रैविस लैटिस के बारे में हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 7 टाइप के कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस होते हैं, तो इसको हमने बताया लास्ट वाली वीडियो में। आपकी जो संबंधित यूनिट सेल हैं उसको हम लोग ब्रैविस यूनिट सेल कहते हैं। ये 7 टाइप के कौन कौन से हैं देखेंगे तो ये आपका क्यूबिक सिस्टम होगा, टेट्रागोनल सिस्टम होगा, आर्थोरोम्बिक सिस्टम होगा, रोम्बोहेड्रल सिस्टम होगा, इसी को हम लोग ट्राइगोनल भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक सिस्टम होगा, हेक्सागोनल सिस्टम होगा और ट्राइक्लिनिक सिस्टम होगा। तो इतने टाइप के आपके ब्रैविस लैटिस होते हैं, ब्रैविस सिस्टम होते हैं, लैटिस सिस्टम होते हैं। तो जो है अगर इसको हम याद करें तो किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक सिस्टम होते हैं। देखिए, कम टू आवर होम राम मनोहर तिवारी, इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो। यहाँ पे सी से क्या होगा, क्यूबिक होगा, टी से क्या होगा, टेट्रागोनल होगा, ओ से क्या होगा, ऑर्थोरम्बिक होगा, आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, एम से क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा, एच से क्या होगा, हेक्सागोनल होगा और टी से क्या होगा, ट्राई क्लिनिक सिस्टम होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया था। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर यानी कि क्यूबिक सिस्टम के, टेट्रागोनल के, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर कि जो आपका क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होती है कुछ ये इस प्रकार से होगी, जिसमें कि आपको सिंपली क्यूब दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका टेट्रागोनल सिस्टम होगा, टेट्रागोनल सिस्टम आपका ये होगा। और आपको पहला जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये होगा आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और सेकेंड वाला आपको जो दिख रहा है वो आपका होगा टेट्रागोनल सिस्टम। उसके बाद थर्ड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, थर्ड वाला जो होगा वो होगा आपका आर्थोरोम्बिक आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी इसके हम कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसके कैरेक्टर क्या होते हैं। आर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। पहला आपको जो दिख रहा है ये क्यूबिक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये क्यूबिक सिस्टम है। और ये वाला आपका टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल। और ये आपका होगा ऑर्थोरोम्बिक, ये आपका होगा ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद
ऑर्थोरोम्बिक के बाद आपका आएगा रोम्बोहेड्रल, ये आपका हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रॉन, ये रोम्बोहेड्रल होगा, रोम्बोहेड्रल। उसके बाद आपका आएगा रोम्बोहेड्रल के बाद मोनोक्लिनिक, इसे हम लोग मोनोक्लिनिक बोलेंगे, ये आपका मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक। अभी हम इसको ये देखेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। आपको सब स्ट्रक्चर सेम टाइप में दिख रहे होंगे कि सब में क्यूब टाइप का दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अंतर होता है इसमें, हम आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हेक्सागन होगा, इसको हम लोग हेक्सागोनल बोलेंगे, इसको हेक्सागोनल भी बोला जाता है और हेक्सागन भी बोला जाता है। और लास्ट में आप देखेंगे तो ये होगा आपका ट्राइक्लिनिक, लास्ट वाला आपका क्या होगा, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 प्रकार के ब्रेविस सिस्टम होते हैं, यहाँ पे ब्रेविस लैटिस सिस्टम होते हैं। सातों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है आपका क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, और यहाँ पे पांचवा आपको दिख रहा होगा मोनोक्लिनिक, और छठवां आपका हेक्सागन, और लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक एक के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि किस क्रिस्टल सिस्टम में किस प्रकार का क्या अंतर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिस्टल सिस्टम जो होंगे वो 7 प्रकार के होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होंगे। अगर हम पहले की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो है क्यूबिक। इसमें हमने आपको पैरामीटर बताया था। पैरामीटर क्या, कि अगर कोई भी आपका क्यूबिक सिस्टम है तो उसमें आपकी उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी और विड्थ होगी, 3 आपको पैरामीटर्स दिख रहे थे। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पर एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखें तो एक ये आपको एज मिलता है, दूसरा एज ये मिलता है, और थर्ड वाला ये मिलता है। तो इन तीनों को लेकर के हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं सब एक दूसरे के इक्वल होंगी। यहाँ पर हम देखिए अगर तो ये और ये, अगर ये इन तीनों का अध्ययन कर लें हम, तो हमें इस पूरे क्रिस्टल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके पैरामीटर्स में अंतर पाया जा रहा है क्रिस्टल सिस्टम के। तो क्यूबिक सिस्टम में अगर हम देखें तो इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस होगी, हमने बताया अभी आपको कि ये जो होती है एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। ये यहाँ पर एक्सिस है वाई, ये है जेड और ये है एक्स। तो एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस पर 3 एक्सियल डिस्टेंस मिलती हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया है कि उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्यूबिक में एक्सियल डिस्टेंस आपकी तीनों क्या होंगी, ए बी और सी क्या होंगी, एक दूसरे की इक्वल होंगी। जबकि एक्सियल एंगल जो होगा, जिसे हम लोग अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जो होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला हम देखें एंगल, ये अल्फ़ा और ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा, ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो वही यहाँ पर कहने को मिल रहा है कि क्यूबिक में एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, जबकि एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के, यानी कि तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। अगर एग्जांपल देखें तो क्यूबॉइड जो सिस्टम पाया जाता है, क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक टाइप का, वो NaCl, डायमंड, कॉपर और यहाँ पर ये जो ऑक्साइड्स हैं, इस प्रकार से आप NaCl, डायमंड और कॉपर में इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कि एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी तीनों इक्वल होंगी, जबकि एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। सेकेंड सिस्टम की बात करेगा तो दूसरा आपने अभी देखा, दूसरा होता है टेट्रागोनल टाइप का। टेट्रागोनल टाइप का स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से होता है। टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें आपको ये वाली लेंथ आपको ज़्यादा दिख रही होगी, बाकी ये विड्थ आपको कम दिख रही होगी। तो ये इसमें आप देखो अंतर आ गया। अंतर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ये ए वाला एक्सियल डिस्टेंस ए और बी और सी, यानी कि ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन सी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा।
ए और बी तो इनकी एक्सियल डिस्टेंस बराबर होगी, लेकिन सी की एक्सियल डिस्टेंस इन दोनों से क्या होगी, डिफर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफर है। जहाँ पर अगर हम इन तीनों को मान लें यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पर ये बी है और ये सी है। ये तीन आपको एक्सियल डिस्टेंस दिख रही हैं, एक ये सी, ये ए और ये बी। तो ए और बी तो आपको लगभग सेम दिख रहे होंगे, लेकिन ये सी वाला क्या है, ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ए और बी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए टेट्रागोनल में क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस ए इक्वल होगी वो एक्सियल डिस्टेंस बी के, लेकिन सी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा इन दोनों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डिफरेंस आपको क्यूबिक और टेट्रागोनल में देखने को मिल रहा है एक्सियल डिस्टेंस में। अगर हम एक्सियल एंगल की बात करें अल्फा बीटा और गामा, तो सेम आपको मिलेगा, जैसे क्यूबिक में मिल रहा था वैसे टेट्रागोनल में मिलेगा। जहाँ पर आप अल्फा बीटा और गामा तीनों जो 90 डिग्री के बराबर थे, तो इसमें भी ये अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एक्टिन ऑक्साइड है और टिटेनियम डाइऑक्साइड है, तो ये इसमें जो इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें ये टेट्रागोनल टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने दो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात की, पहला क्यूबिक और दूसरा टेट्रागोनल। क्यूबिक में क्या हुआ था कि तीनों एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर थी, जबकि एक्सियल एंगल भी तीनों 90 डिग्री के इक्वल थे। एग्जाम्पल हमने देखा NaCl डायमंड और कापर का। टेट्रागोनल में हमने देखा कि ए और बी एक्सियल डिस्टेंस क्या होंगी, ये सेम होंगी, जबकि सी इन दोनों के सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। यहाँ पर हम देखें अल्फ़ा बीटा और गामा, ये एज लाइक क्यूबिक 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट्रागोनल में ये वाला एंगल अल्फ़ा और ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा, ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, जैसा कि आप क्यूबिक में देख चुके हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि इसमें ना तो ए, बी और सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आपका देखिए ये यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है और यहाँ पर ये बी है और ये सी है, ये तीनों एक्सियल डिस्टेंस हैं। ये तीनों एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, यानी कि ए, बी और सी नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। जबकि अल्फ़ा बीटा और गामा, अर्थात यहाँ पर ये जो एक्सियल एंगल है अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, ये तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तीन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखा आपने, जिसमें कि एक्सियल एंगल तीनों में 90 डिग्री के इक्वल है, जबकि यहाँ पर एक्सियल डिस्टेंस ए, बी, सी एक दूसरे के बराबर। यहाँ पर ए और बी तो बराबर हैं लेकिन सी बराबर नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों में, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में। तो हमने यहाँ पे तीन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देख लिए, पहला देखा क्यूबिक, दूसरा देखा टेट्रागोनल और थर्ड देखा ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये होगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये एग्जाम्पल होंगे आपके ऑर्थोरोम्बिक के। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल टाइप का सिस्टम वो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के देख लिया, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। तो यहाँ पर आप पैरामीटर देख सकते हैं, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल का, और एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है आपका ट्राइगोनल सिस्टम। इसमें क्या होगा, ए और बी और सी ये तीनों इक्वल होंगे एज लाइक क्यूबिक, ये तीनों इक्वल होंगे। ए, बी और सी ये तीनों इक्वल होंगे, एक्सियल डिस्टेंस इनकी क्या होगी, इक्वल होगी, जैसे कि क्यूबिक में हुआ करती थी। एक्सियल एंगल की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन गामा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फ़ा और बीटा तो एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन गामा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये होगा आइस और सोडियम नाइट्रेट। आइस का भी आप लोगों ने देखा होगा, आइस के जो आइस जो होता है एक्चुअल में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अगर उसको कभी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ट्राइगोनल टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। और ट्राइगोनल टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो यहाँ पर आप किस प्रकार से इसको देख सकते हैं ट्राइगोनल का। तो ट्राइगोनल जो होता है इसी को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलें या रोम्बोहेड्रल बोलें, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया। तो रोम्बोहेड्रल में आप देखेंगे जहाँ पर ये है आपका रोम्बोहेड्रल, या इसी को हम लोग ट्राइक्लिनिक बोलते हैं, सॉरी
इसी को हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सियल डिस्टेंस है ए बी और सी एक दूसरे के इक्वल होंगी, जबकि अल्फ़ा और बीटा एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, और गामा जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो 90 डिग्री के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राइगोनल आपने देखा, यहाँ पर ट्राइगोनल को हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें ए और बी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी ये तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ए बी सी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप ए बी और सी ये तीनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन जो एंगल होगा ना एक्सियल एंगल, अल्फ़ा बीटा और ये गामा, ये अल्फ़ा और बीटा तो बराबर होगा एक दूसरे के, लेकिन गामा इन दोनों के बराबर नहीं होगा, और गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमने देखा ट्राइगोनल का एग्जाम्पल, हमने अभी आपको बताया कि ये आइस में पाया जाता है और सोडियम नाइट्रेट में पाया जाता है। इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम वो बात करें तो हेक्सागन होता है, सॉरी मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, कोई भी इक्वल नहीं होंगी एक दूसरे के, और इसमें जो अल्फ़ा और गामा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन बीटा वो 120 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं जिप्सम और सल्फ़र। जिप्सम आप जानते हैं सीमेंट बनाने के कार्य में यूज होता है जिप्सम, ये एक हार्डेड मटेरियल होता है। तो उसमें जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है जिप्सम, जिप्सम में आप देखेंगे तो अल्फ़ा और गामा तो वो तो बराबर होंगे 90 डिग्री के, लेकिन बीटा वो 120 के इक्वल नहीं होगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम हेक्सागन की, यानी कि हेक्सागोनल में, तो इसमें एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी, ए और बी तो बराबर होंगी, लेकिन सी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा और बीटा इसमें क्या होंगे, जो एक्सियल एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, जबकि गामा 120 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर SgS, जिंक, कैडमियम, इनमें जो है इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें हेक्सागोनल टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें एक्सियल डिस्टेंस ए बी और सी, ट्राइक्लिनिक में एक्सियल एंगल ए बी और सी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं K2Cr2O7। तो यहाँ पर आप मोनोक्लिनिक देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा मोनोक्लिनिक। इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा ए बी और सी जो एक्सियल डिस्टेंस है वो तो बराबर होंगी, लेकिन अल्फ़ा और गामा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, बीटा 120 डिग्री के बराबर होगा। हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में ए बी एक्सियल डिस्टेंस जो होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, लेकिन सी के बराबर नहीं होंगी। अल्फ़ा और बीटा ये 90 डिग्री के बराबर होगा और गामा 120 डिग्री के बराबर होगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस है ए बी और सी वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो आज हमने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात की, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। अगर आपको न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बोल सकते हैं। बाकी आगे का जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।